अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल सुबह के टाइम से। आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ क्लब सैंडविचेस और साथ में चाय। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि बिल्कुल भी दिल नहीं जा रहा होता कि कुछ भी खाया जाए सुबह के वक्त। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ लाइट सा बना लेती हूँ। चिकन मैंने पहले से ही बॉईल करके फ्रीज़ किया हुआ होता है, तो बस मैंने उसको डीफ्रोस्ट किया था। एग बॉईल कर लिए थे और कुछ लेफ़्ट ओवर वेजिटेबल्स पड़ी थी जिनको मैंने हाफ़ कप मायोनीज़ में ऐड कर लिया था। ये सैंडविचेस मुझे इसीलिए भी अच्छे लगते हैं क्योंकि ना ये महद और एज़ल दोनों ही ना बहुत शौक़ से खा लेते हैं और फिर मुझे ना उनके लिए कुछ ख़ास बनाना नहीं पड़ता। और दूसरा ये कि इन सैंडविचेस को बनाते हुए ना ज़्यादा देर चूल्हे के पास खड़ा भी नहीं होना पड़ता। सैंडविचेस के साथ मैंने चाय बना ली थी। चाय तो बहुत ही कंपल्सरी चीज़ है ना। शादी से पहले मैं शायद इतनी ज़्यादा चाय नहीं पीती थी, लेकिन जब मेरी शादी हो गई ना तो मेरे इन लॉज़ में सुबह के टाइम पे चाय और बिस्किट का नाश्ता किया जाता था। और अब मुझे लगता है कि मुझे भी ना वो आदत हो गई हुई है सुबह के टाइम चाय पीने की। ये जो ब्रेड की साइड्स हैं मैं इनको वेस्ट नहीं करूँगी, बल्कि इनको हल्का सा रोस्ट करके बाद में ब्रेड क्रम्स बना लूँगी और फिर वो यूज़ हो जाएंगे। यहाँ पर ना हम सैंडविचेस को हल्का सा टोस्ट कर सकते हैं ग्रिल पैन पर, बट मैंने नहीं किया था क्योंकि मुझे ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। टोस्ट करने से ना ब्रेड हार्ड हो जाती है, इसीलिए मैंने इनको ऐसे ही रखा था। इससे ब्रेड सॉफ्ट रहती है। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन की क्लीनिंग वगैरह करनी थी, बॉटल्स ऑयल की रिफ़िल करनी थी, वो कर रही थी। हस्बैंड अपनी जॉब पर चले गए थे और बच्चे जो हैं वो नीचे अपने दादा दादी के पास चले गए थे। जार के पास का जो एरिया है वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, क्योंकि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मैं यहाँ पर रोटी वगैरह बनाती हूँ, जिसकी वजह से ना ये सारा कुछ जो है ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मुझे बार बार इसकी सफाई करनी पड़ती है, बार बार इन जार्स को क्लीन करना पड़ता है। किचन टॉवल्स वॉश किए हुए थे, उनको भी अरेंज करके मैंने बास्केट में रख दिया था। यहाँ पर मैं अपनी ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रही थी। बच्चे आ गए थे ऊपर, उनको मैंने कार्टून लगा कर ना बिठा दिया था ताकि वो मुझे नमाज़ पढ़ते हुए बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। नमाज से फ्री होकर मैं और बच्चे थोड़ी देर के लिए सो गए थे। वैसे तो अमूमन मैं दिन में नहीं सोती, इस वक्त में मैं अपने जो मेरे काम रहते हैं वो कर लेती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं कमरे से बाहर निकलूँ। बाहर बहुत गर्मी थी, तो इसीलिए फिर मैं भी सोई रही थी। क्या बनाने लगे? Led. Mama led देना चोबंगे। चलते। मम्मी ये चलते। अजू डालो। अजू जाओ।
देना छोड़, इसको नहीं डाल दो, इसको भी डाल दो, इसको भी, इसको भी। असर से कुछ टाइम पहले मैं और बच्चे उठ गए थे और फिर मैंने बच्चों के लिए वाटरमेलन कट कर लिया था, क्योंकि महद ने लंच के बाद से कुछ भी नहीं खाया हुआ था। तो यहाँ पर मैंने उसको वाटरमेलन कट करके दिया था कि माशाल्लाह वो बहुत शौक़ से खाता है। और अगर स्लाइसेस में कटे हुए हों तो आइज़ल भी खा लेती है फ़ोक के साथ। शाम में मौसम बहुत खूबसूरत हो गया था, हवाएं भी काफ़ी तेज़ चल रही थी। ऐसे मौसम में अमूमन मेरा घर बहुत जल्दी गंदा हो जाता है क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन होता है, लेकिन फिर भी ये था कि गर्मी की शिद्दत में काफ़ी कमी आ गई थी और सुकून महसूस हो रहा था। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी डिनर बनाने के लिए। मेरा तो आज दिल चाह रहा था कि मैं बिरयानी बनाऊं, लेकिन हस्बैंड की फ़रमाइश थी कि वाइट चिकन कढ़ाई बना लो। तो बस फिर आज डिनर में मैं वाइट चिकन कढ़ाई बनाऊंगी। हस्बैंड की फ़रमाइश इसीलिए मैं फ़ौरन मान जाती हूँ क्योंकि वो बहुत कम फ़रमाइश करते हैं। तो बस इसीलिए मैं ना उनको जो भी बनाती हूँ ना डेली बेसिस पे वो चुप करके खा लेते हैं, ज़्यादा नखरे नहीं करते, बस कभी कभी फ़रमाइश करते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जब भी वो कोई फ़रमाइश करें तो मैं उसको फ़ौरन पूरा कर दूँ। हमारी जो ट्रेडिशनल डिशेस हैं, बिरयानी, पुलाव, कढ़ाई कोरमा वगैरह, वो तकरीबन सबके घरों में सेम ही तरीके से बनती हैं, सेम ही इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके। लेकिन मैं कुछ चीज़ों को, कुछ टिप्स को फॉलो करती हूँ जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। वाइट कढ़ाई बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिंपली मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों को ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लिया था जब तक उनका कलर जो है वो चेंज नहीं हो गया था। फिर उसको ग्राइंडर में डाल के एक फ़ाइन पेस्ट बना ली थी और जो ऑयल बच गया था उसी ऑयल में मैंने चिकन को फ्राई कर लिया था। जब चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया था तो मैंने उसमें हाफ़ ग्लास पानी का शामिल कर दिया था। पानी को मैंने इतना पकाना है कि चिकन की जो यखनी है वो बन जाए थोड़ी सी और चिकन भी जो है वो हाफ़ टेंडर हो जाए। उसके बाद जो मैंने पेस्ट बनाई थी प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों को ग्राइंड करके, उसी पेस्ट में मैंने 1 कप दही शामिल कर दिया था और उसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। नमक, सूखा धनिया, सफ़ेद मिर्च पाउडर और ज़ीरा पाउडर शामिल कर दिया था और अच्छे से ब्लेंड कर लिया था ताकि दही जब मैं कढ़ाई में शामिल करूँ तो वो फट ना जाए। और फिर इस पेस्ट को मैंने चिकन में शामिल कर दिया था और अच्छे से भून लिया था। अच्छा, चिकन की यखनी निकालने का मकसद सिर्फ़ ये था कि जब मैं इसका मसाला बनाऊं तो उस मसाले में से चिकन की खुशबू और जो टेस्ट है वो आ जाए। जब हम चिकन को अलग से फ्राई कर लेते हैं ना तो वो पहले ही कुक हो जाता है, उसका पानी खुश्क हो जाता है, तो फिर मसाले में उसकी खुशबू और टेस्ट नहीं आता। अच्छा, जब मसाला अच्छे से भुन गया था तो मैंने इसमें 3 से 4 साबित लाल मिर्च शामिल कर दी थी और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल कर दिया था और लास्ट में मैंने 1 कप क्रीम शामिल करके 3 से 4 मिनट तक इसे पका लिया था और फिर अदरक डालकर इसे सर्व कर दिया था।